सुख दुख, है ना? सुख दुख में पूरा परिवार साथ में खड़ा है। जब निकी को जरूरत है तब कामिनी खड़ी है, जब कामिनी को जरूरत होती है तब डेफिनेटली निकी भी खड़ी होती है। हम लोग कहते हैं ना कि जब दुख आता है पूरी फैमिली खड़ी होती है, तब इंसान को रियलाइजेशन होता है कि यस, सामने वाला देखो हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। और कहीं न कहीं जो भी उनके आपस में बीच में चीज़ें खराब हुई होती हैं, ठीक है? आप समझ रहे होंगे मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही जो अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, ऐसी ही जो मौके आते हैं ना, इसमें इंसान अपनी सारी चीज़ें भूलकर एक हो जाता है। तो निकी और कामिनी, इनका जो भी रिलेशन है, आज अपनी फैमिली में, ठीक है? एक दूसरे के दुख में साथ खड़ी हैं। और कामिनी जी ने हमेशा से, चाहे वो परिवार की ज़िम्मेदारी हो, ठीक है? एक बड़ी बहू का फ़र्ज़ निभाना हो, एक जेठानी बन के कर रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, कामिनी जी ने क्या किया? बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। और कैसे हैं आप लोग? कल मैं नहीं आ पाई और मैंने वीडियोज़ देखे थे इनफैक्ट, लेकिन येस, थोड़ा-सा मैं बिज़ी भी थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। सो समटाइम्स मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो कल का दिन ऐसे ही था, हालाँकि मेरे पे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे। सचिन सरिता की भी कंट्रोवर्सी पे बात करनी चाहूँगी मैं, थोड़ी-सी हो सकता है मैं एक वीडियो लेकर आऊँ। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं पहले मैं निकू, सुमित और कामिनी पे। मैं नाम लेके ही बात करती हूँ और शुरू से मैंने करी है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी के एक के फ़ेवर में रिएक्शंस कभी नहीं बनाती हूँ। जो चीज़ मुझे जिसकी वीडियो में गलत लगती है, बॉडी शेमिंग की जाती है, चाहे वो निकी को गलत बोला जाए, चाहे वो कामिनी को गलत बोला जाए, मैं यहाँ पे आके अपनी अच्छे से आवाज़ उठाती हूँ। तो चलिए बात करेंगे, कामिनी का वीडियो आया है और कल निकी का भी वीडियो आया था। अच्छा, मेरे को निकी के वीडियोज़ में जो उन्होंने चीज़ें बोली, उसमें कुछ चीज़ें मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे पॉइंट रखना चाहिए, तो उस पे भी मैं बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कामिनी का जो आज वीडियो आया है, राइट? अब बस बहुत हुआ, आप इनडायरेक्ट टारगेट करो, हम आपको डायरेक्ट जवाब देंगे। आपको भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो ये इनका है। और अब बस बहुत हुआ, नीचता की हद होती है। अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। देखिए, ये जो टाइम है ना, मैंने अपने पिछले जब रिएक्शन बनाया था वीडियो में, उसमें मैंने क्या कहा था कि आज कामिनी जी जितना कर रही हैं, निकी शायद रियलाइज कर रही होगी, है ना? लेकिन काफी लोगों ने सवाल उठाए थे कि आप जब अपनी बहन का नाम ले रही हो, अपनी सासू माँ का नाम ले रही हो और अपनी मम्मी का नाम ले रही हो, यहाँ तक कि रवीना तक का नाम लिया गया, ठीक है? लेकिन जब आप किसी अपनी ही घर के एक अलग मेंबर जो कि सेवा में लगा हुआ है, ठीक है? और कल तो हमने देखा भी था उनकी वीडियो में, दूध का ग्लास रूम तक देकर भी आ रही हैं। सोचिए, हर घर में अगर आप अच्छे से अपना ईमानदारी से काम कर रहे हो, तब भी आपका नाम ना लिया जाए, डेफिनेटली बुरा लगेगा, ठीक है? और मैं कहती हूँ कि कामिनी को भी कहीं ना कहीं चीजें हर्ट कर रही होंगी। और जो लोग मेरे पास आके ना बोल रहे थे कि जब इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था तब इन्होंने निकी का नाम नहीं लिया था, तो मैं इस चीज को मना कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद वीडियो देखी थी जहां पे इन्होंने बोला है, साफ साफ बोला है। और मैं यहाँ पे किसी एक के फेवर में नहीं बोलती हूँ। इन्होंने बोला था कि बेचारी मम्मी परेशान हो रही है, निकी भी काम करने में लगी हुई है, किचन का संभाल रही है। तो अगर आपने आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको जाके वीडियो देखनी चाहिए। पॉइंट ये है कि आज की वीडियो में इन्होंने कुछ चीजें क्लियर करी हैं। अच्छा, आज जैसे धन्वी का दिखाया, धन्वी के साथ धनुआ का बॉन्ड दिखाया है, वो दोनों आपस में खेल रहे हैं अच्छे से, ठीक है? और फिर कुछ रिएक्शन चैनल्स को इन्होंने जवाब दिया, हालांकि क्योंकि मैं इतना इस टाइम एक्टिव नहीं हूं, मेरे को नहीं पता इन्होंने किस रिएक्शन चैनल को जवाब दिया है, लेकिन यस, कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं। देखिए, जब से ये आई हैं इवेंट से, ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में जाके ये मिली, ठीक है, सब कुछ देखा। उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने इनको टारगेट किया, ठीक है, इनको बद्दुआएं तक दी, इनको पता नहीं क्या क्या चीजें बोल दी। और इन्होंने हमेशा से ये बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम मेरे पे इतने सारे मतलब इल्जाम लगा रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस उस टाइम चाहती तो वो भी बहुत सारी चीजों को लेके, कमेंट्स, है ना, कमेंट्स को लेके वीडियोस बनती। भाई, कमेंट्स भी एक तरह का कंटेंट होता है, राइट? तो लेकिन उन्होंने, क्योंकि एक इंसान मेंटली स्ट्रेस में था उस टाइम, तो कहीं ना कहीं इनकी इंसानियत थी, इन्होंने चीज़ें इतने लेवल पे, हाई लेवल पे अपने वीडियोस में शो नहीं करी। उसके बाद भी घर पे आना, ठीक है, पूरे परिवार का, आप देखिए जॉइंट फैमिली में, और जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में उनका तो छोड़ ही दो, जॉइंट फैमिली में। और साथ साथ जब हमने निकी की वीडियोस में देखा था, उनकी ब्लीडिंग वगैरह बहुत हुई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है,
और जिस तरह से वो घर पे आई, ठीक है, हालांकि उन्होंने अपनी बहन का नाम भी लिया, बहन कर रही है, एक्चुअली में उन्होंने क्लिप भी दिखाई थी जिसमें वो आलू छील रही थी, हालांकि उसके आगे पीछे का हमें नहीं पता था, वो हमें कामिनी के वीडियो से क्लियर हुआ, क्योंकि पूरी वीडियो देखे बिना हम नहीं बोल सकते। लेकिन जब मैंने कामिनी की वीडियो देखी, जहां पे एक्चुअली में सब्जी का काम इनकी मोस्टली सासू माँ ही करती है। अच्छा, सासू माँ पे भी आऊंगी, ठीक है, उन्होंने आज कुछ सासू माँ से रिलेटेड भी चीजें बोली हैं। तो सासू माँ काट रही थी सब्जी, उसके बाद फोन आ गया, उनके घर में आई थिंक कोई डेथ वगैरह हुई थी, उसी दौरान रानी काटने लगी, ठीक है, उसको लग रहा होगा कि चलो मैं हूं घर पे तो मेरे को भी थोड़ा बहुत हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए, मैंने जितना निकी के वीडियो में देखा है, बहुत सारे काम होते हैं, पर्सनल भी अपने काफी काम होते हैं, जैसे बालों को थोड़ा सॉर्ट करना, ठीक है, धन्वी को खाना खिलाना और वो सब चीजें बोलना, खाना खिला के, और बच्चों की भी बहुत काम होते हैं, तो उसमें बेशक रानी हेल्प कर रही होगी। लेकिन एक जब पेशेंट आपका घर में होता है, मैं पेशेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए रिकवरी पीरियड जब तक नहीं हो जाता, टाइम लगता है। और आई होप निकी जिस तरह से कल दिखी है वीडियो में, चल के भी जा रही है, वो अपनी तरफ से शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, ठीक है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, लोगों के सवाल खड़े हो रहे हैं कामिनी जी पे बहुत सारी चीजें खड़ी हो गई। उन्होंने आज क्लियर कट बोला है कि मैंने वो सब चीजें नहीं दिखाई, ठीक है, चाहती तो मैं एक एक चीज दिखाती, मुझे व्यूज बहुत कुछ मिल जाते, सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज हो जाते, है ना, लेकिन मैंने क्यों नहीं दिखाया। तो बहुत सारे लोग जो इनको टारगेट कर रहे थे, देखिए ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही थी, हमने सब कुछ देखा है कि सब कुछ, खाना भी बना रही थी, पूरे परिवार का काम भी होता है, बहुत सारी चीजें, सफाई वगैरह से लेके बच्ची जो धनवी है उसकी भी केयर करना। अच्छा, आज इन्होंने अपनी वीडियो में एक चीज बोली है, रिएक्शन चैनल किसी ने इनको बोला कि धनवी के सर पे अगर आप बेटी मानती है तो तेल क्यों नहीं लगाया, तो उसका इन्होंने जवाब साफ साफ दिया है कि जो इनकी सासू माँ है, सासू माँ पे क्यों नहीं ये क्वेश्चंस गए, क्योंकि सासू माँ ही मोस्टली नॉर्मल जो जब भी टाइम होता है वो अपने पोतो पोती के बालों में तेल लगाती हैं, तो ये भी क्वेश्चन उठ सकता था कि सासू माँ ने क्यों नहीं लगाया, लेकिन कामिनी को ही क्यों टारगेट किया जाता है, हैं? आप सोचिए, कामिनी जी इस टाइम कितने जिसके घर पे भी ये सब चीज़ें होती हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि हर एक को अपने घर की चीज़ें भी देखनी चाहिए। अगर आपके घर में देवरानी जेठानी हो आप लोग, एक का दुख है तो दूसरा खड़ा होगा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे इनकी सासू माँ हमेशा से मैंने देखा है हेल्प कराती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, ठीक है, वो हर, देखिए एक एज भी होती है, एक एज फैक्टर होता है, लेकिन वो हमेशा खड़ी रही हैं, निकी के साथ भी और कामिनी के साथ भी। और अब देखिए बच्चों के स्कूल खुल गए हैं डेफिनेटली, तो जल्दी उठना, उसी टाइम पे नाश्ता बनना, और ये छोड़ने भी जाती है अपने बच्चे को, तो उस दौरान सासू माँ भी आज काम करते हुए दिखी, जैसे चने चने की सब्जी बना रही थी और साग वगैरह बना रही थी, ठीक है। तो सासू माँ के लिए इन्होंने खुद नहीं बोला कि सासू माँ आप आओ काम करो, सासू माँ को खुद लगा होगा ना कि यस इस टाइम कामिनी पे बहुत ज्यादा बर्डन है। और हर घर में होता है यार, मतलब सब मिलके ही काम करते हैं, घर को चलाने के लिए सबकी ही एफर्ट्स की जरूरत होती है। और जब इस तरह की चीजें होती हैं, और जहां तक मैंने देखा इनकी सासू माँ बहुत एक्टिव हैं, वो हमेशा से अपने बच्चों के लिए, वो कभी किसी में ये नहीं करती कि चाहे निकी की तबीयत खराब हो चाहे कामिनी की तबीयत खराब हो, वो बेशक आती हैं और अच्छे से अपने एफर्ट्स, और दिखे भी जिस तरह से वो काम कर रही थी। और इनको कोई भी बहू ये नहीं चाहती कि अगर हम सासू माँ की तबीयत खराब है, ठीक है, और फिर भी मैं उनसे हेल्प ले रही हूँ, भाई काम जब इतने हो जाते हैं। और इसी बीच काफी लोगों का कहना कि नहीं कामिनी कुछ नहीं करती, तो देखिए ये सब चीजें बोलने से नहीं होता है, क्या आप उनके घर में जाके देख रहे हो, खाना भी बना रही हैं, ठीक है। अब बच्चे के तेल वाली बात तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो धनवी के बालों में तेल है ना, तो हो सकता है आप जाके निकी से ही पूछ लो कि निकी ने क्यों लगाया। देखिए सासू माँ हमेशा से तेल लगाती थी, सासू माँ, और हो सकता है कामिनी जी इतने काम में बिजी हो तो वो ना लगा पाई हो, तो लोग जो इतनी छोटी छोटी चीजों को निकाल के एक टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ये वक्त सही नहीं है, ठीक है। और टारगेट भी, मतलब उस घर में और भी तो लोग हैं ना, उनको ना बोल के आप सीधे बोल रहे हो कि वो बेटी मानती है, तो मतलब करा कराया सब बेकार कर दो। और जो इंसान कुछ पॉइंट्स खामियां निकाल के उसको हमेशा टारगेट करना, ये चीज बहुत गलत लगी मुझे, ठीक है। तो कामिनी ने इन चीजों का आंसर दिया है। हो सकता है उन्होंने साफ साफ बोला है कि आप निकी से जाके पूछो, ठीक है, कि मैं क्यों ये सब चीजें नहीं दिखा रही हूँ, इसका कोई रीजन हो सकता है, आप अगर कांटेक्ट में है। अच्छा, ये भी चीज आज बोली गई है, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको बिल्कुल एड्रेस भी मिल जाएगा, आप वहां पे जाइए, और बिल्कुल, और साथ साथ हमारे घर में आके काम भी करो, रोटी में घी भी लगाओ, उसके बालों में तेल भी लगाओ, और बहुत सारी चीजें करो, है ना, तब आपको थोड़ी और वो हो जाएगी अगर आप उसकी इतनी वेल विशर हो। लेकिन मेरे को लगता है ना यहाँ पे
जो वीडियोस में दिखाया जा रहा है उसके बेसिस पे ही रिएक्शंस होने चाहिए, और शुरू से अगर मैंने अपने रिएक्शंस दिए हैं वीडियोस के आधार पे ही दिए हैं। तो आज इनका ये वीडियो था। बाकी यस, मैं इनके कुछ कमेंट्स भी पढ़ना चाहती हूँ, और इन्होंने आज जवाब दिया है कुछ रिएक्शन चैनल्स को, मुझे नहीं पता किसको बोला है। और मैं यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल पे आगे किसी रिएक्शन चैनल का नाम ना लें आप लोग, ठीक है। और इन्होंने कमेंट पिन किया है कि ये बंदी साफ दिल की है, बोलती भी स्पष्ट है, कोई दिखावा नहीं करती, चाहती तो दिखा दिखा कर खूब व्यूज कमा सकती है, पर ऑनेस्ट है, इसलिए लोगों की आंखों में खटक रही है। अपने को कहावत सुनी होगी, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। इग्नोर मारो, जो आपके लिए ये सब बातें कर रहे हैं वो चाह रहे हैं आगे आप भी कुछ बोलो, इससे अच्छा है सुनो और शांति से जवाब ऊपर वाले को देने दिया करो। अच्छा, एक कमेंट इसमें श्वेता सिंह करके है, वो कर रही है वही दिख रहा है, इनका तो कुछ नहीं दिखता कि ये क्या ही कर रही हैं, और खाना भी बस सिंपल सा बना के रख देती हैं, कोई स्पेशल नहीं बनता। और धनवी को थोड़ा प्यार करती है तो रिकॉर्ड कर लेती है, तो उसका केयर भी करती, ऑयल लगाती, कंघी करती, सब कुछ करती, तो कोई मना थोड़ी करता। तो इस पे इन्होंने रिप्लाई किया है नीचे कामिनी जी ने कि ये आप इतना कंफर्म होके कैसे बोल सकते हो, मेरे घर से आपको कॉल गया था किसी का, अगर गया भी है तो वो कौन हो सकता है जो आपको इतना झूठ बताया। मतलब साफ साफ इनका कहना है कि ऐसी बातें ये सब झूठी हैं। घर में एक्चुअली में क्या है, कौन किसकी केयर करता है, शुरू से हमने देखा है भाई, धनवी के लिए इनका प्यार, ठीक है, माँ बोलती है वो, मम्मी बोलती है, और हमेशा से तैयार रहती हो, कभी कोई डिफरेंस नहीं करती अपने बच्चों में कि एक बच्चे के सर पे तेल लगा दे और दूसरे बच्चे के सर पे तेल ही ना लगाए। तो ये सब छोटी छोटी जो ये गलत फहमियाँ लोग कर रहे हैं ना, क्रिएट नहीं करनी चाहिए। और इस टाइम तो कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को, है ना, इन लोगों को एक करने की बात करी जाए, लेकिन नहीं, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लोग आपको प्रोवोक करेंगे बट आपको इग्नोर करना होगा, नहीं तो आप मेंटली परेशान हो जाओगे। अच्छा, ये तो इनकी हो गई। बाकी मैं जो निकी है उनके चैनल की, उनकी भी बात करती हूँ। कल इन्होंने मायके क्यों नहीं जा रही, नौकरानी बना कर रखा है मैंने पूरे परिवार को, कुछ सवालों का जवाब, मेरे ऊपर फिर उठे सवाल, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। हो सकता है मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स देखे जहाँ से मैं एग्री करती हूँ, और कुछ पॉइंट्स, ठीक है, मैं उस पर भी बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, जो इन्होंने इस पे चीज़ें बोली है ना कि यस डेफिनेटली जिन लोगों को मेरा ड्रामा लग रहा है और कह रहे हैं कि मिसकैरेज ही तो हुआ है और झूठ बोल रही थी है, ये सब चीज़ें, तो वो डेफिनेटली गलत है। किसी की भी सिचुएशन देख के, ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि वो ड्रामा कर रहे हैं। और मैं कमेंट्स पे भी आती हूँ, जो लोग हेट कमेंट्स कर रहे हैं, ये लोग कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी पे लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस टाइम एक्शन भी लेने वाले हैं। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर इन्होंने इनकी वीडियो में ना सुमित ने एक चीज़ बोली है कि मेंटल स्ट्रेस वॉज नॉट ओनली द रीज़न, ठीक है, तो शुक्र है अब आपको एक्चुअली में चीज़ें क्लियर हुई, क्योंकि मैंने वीडियो में ये चीज़ उठाई थी कि मेंटल स्ट्रेस आप बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो चीज़ें आपको पता होगी, जो मेडिकल प्रोसीजर हुआ है, ठीक है, एकदम से हॉस्पिटल से वीडियो बनता है, हेटर्स के लिए बहुत गंदा बोला गया, तब ऑडियंस भी इनके अगेंस्ट हो गई थी। ऑडियंस यही कह रही थी कि आप ऑडियंस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सब चीज़ें कमेंट्स पे उस टाइम भी लोग कह रहे थे, इन्होंने ये चीज़ बोली है कि प्रेग्नेंट वुमेन, जब एक नॉर्मल इंसान को भी, है ना, मेंटल स्ट्रेस काफ़ी भारी पड़ता है, वो टेंशन में आ जाता है, तो ये तो प्रेग्नेंट थी। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ एक एक क्वेश्चन है कि प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, और जो नॉर्मल इंसान होगा ना, वो इस टाइम पे कोशिश करेगा कि हम फालतू में कोई स्ट्रेस ना लें, हम लोग कंट्रोवर्सी में ना पड़े। हम कंट्रोवर्सी में भी थे उस टाइम, हम वीडियोस भी पोस्ट कर रहे थे और कमेंट्स भी ऑफ नहीं कर रहे थे। और जब लोग, इनफैक्ट मैं भी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि इतनी सारी चीज़ों के बाद भी अब कमेंट्स ऑन रख रहे हैं, कमेंट्स ऑफ क्यों नहीं कर रहे हैं। लोगों ने भी भर भर के लिखा कि इन कमेंट्स को इग्नोर करो, लेकिन कमेंट्स रखे जाते हैं, ठीक है, कमेंट्स को फिर पोस्ट किया जाता है, क्योंकि कमेंट से ही कंटेंट मिलता है, ठीक है। अगर आप सही होते हैं ना सही मामले में, तो हेटर्स की डेफिनेटली गलती है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही जो बहुत गंदे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो इन्होंने पोस्ट भी किए थे, लेकिन मैं बार बार ये बोल रही थी, और इनफैक्ट मेरे साथ साथ काफ़ी आपकी ही खुद की ऑडियंस कह रही थी कि आप इस टाइम स्ट्रेस मत लो, ठीक है। आप बैक टू बैक रील्स भी बना रहे हो, वीडियोस भी पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। इन्होंने बोला मुझे खुशी मिलती है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं इतनी वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा तो ब्रेक लेना था ना मैडम। एक आम इंसान, ठीक है, वो कोशिश करता है इस टाइम पे, उसकी आंखें बहुत वीक होती हैं, बॉडी पार्ट्स बहुत वीक होते हैं, वो ब्रेक लेते हैं। चलिए,
हो सकता है इनको समझ आ रही हो, लेकिन क्योंकि ये लोग ब्लॉगर्स हैं, डेफ़िनेटली इनका रोज़ का काम है, ये लोग नहीं समझेंगे। लेकिन एक आम इंसान का जब इन्होंने बात करी थी ना प्रेग्नेंट में, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का वीडियो और आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड येस, स्टॉप टारगेटिंग। कोशिश करो कि इन दोनों को इनके रिलेशनशिप अच्छे हों, ठीक है? और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ में कमेंट्स करो। नेगेटिविटी इतनी एक दूसरे को टारगेट करना, तेल नहीं लगाया उसके बालों में, बेटी नहीं बाँधती है तो ये किया, ये किया। अरे भाई एक्चुअली में उनका प्यार है और जिसने क्यों नहीं लगाया आप ये निकी से पूछो ना जाके, ठीक है? माँ की एक अपना होता है कि माँ अपने हाथ से खिला रही है, माँ को भी लगता है इतने दिनों बाद मेरी बेटी मिली है। वो एक मदरली इमोशंस होते हैं और हम मैं कंप्लीटली रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन एक्चुअली में उनके घर में चीज़ें जो चल रही होती हैं, हमें क्या पता है? हमें नहीं पता ना, हो सकता है मना किया गया हो कि नहीं हमारे मतलब कंटेंट में हमें नहीं लेना है, ठीक है? और ये सब चीज़ें नहीं दिखानी है। हो सकता है कि सासू माँ को ही मना कर दिया हो कि अभी आप मत लगाओ या जो भी चीज़ें हो सकती हैं, मुझे नहीं पता। इनको ही पता होंगी ना चीज़ें, कि क्यों सासू माँ ने नहीं लगाया तेल, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हो सकता है वीडियो आए, हो सकता है मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।